गांव में अर्जुन नाम का एक किसान रहता था। अर्जुन लालची और आलसी था, जो हमेशा अपनी किस्मत पर रोया करता था। प्रातःकाल जब अर्जुन अपने खेत की ओर जा रहा था, तभी रास्ते में उसकी भेंट गांव के जमींदार से हुई। अरे अर्जुन, अच्छा हुआ तुम मिल गए। मैं तो तुम्ही से मिलने आ रहा था। लेकिन आप मुझसे मिलने क्यों आ रहे थे? आपको मुझसे क्या काम पड़ गया? यह सुनकर जमींदार क्रोधित हो उठा। अरे बड़े ही विचित्र आदमी हो तुम। कुछ समय पहले अपनी बीमार पत्नी के लिए मुझसे कर्ज लिया था और क्या कहा था कि 1 माह में चुकता कर दोगे। और अब 6 महीने बीत गए हैं और तुमने मेरा कर्ज वापस नहीं किया। अरे मैंने तो तुम पर दया करके ब्याज भी नहीं लगाया था। देखो जमींदार, अभी मेरे पास धन नहीं है, जब होगा तब दे दूंगा। और वैसे भी तुम तो देख ही रहे हो, आजकल बारिश भी कम हो रही है। गांव के सभी किसानों की हालत खराब है। सारे किसानों की नहीं, केवल तुम्हारी हालत खराब है। 6 महीने से तुम यही बात कर रहे हो। तुमसे बड़ा बेईमान इंसान मैंने नहीं देखा। एक तो मैंने तरस खाकर के तुम्हें कर्ज दिया और ऊपर से अकड़ कर बात कर रहे हो। और कल ही मुझे पता चला है कि तुमने झूठ बोला था। तुम्हारी पत्नी बीमार नहीं थी। अब ध्यान से सुन लो, मैं तुम्हें केवल 10 दिन का और समय देता हूं। अगर 10 दिन में मेरा कर्ज नहीं मिला तो तुम जानते हो, मैं इस गांव का जमींदार हूं। मैं क्या कर सकता हूं? ये कहकर जमींदार भड़कता हुआ वहां से चला गया। अर्जुन अपने खेत में पहुंचा और एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। यह जमींदार अपने आप को समझता क्या है? जिस दिन मेरा समय बदलेगा ना, उसी दिन इसे असली जमींदारी दिखाऊंगा। शाम को घर लौटकर उसने सारी घटना अपनी पत्नी गौरी को बताई। गौरी भी अर्जुन की तरह ही स्वभाव से गुस्सैल और आलसी थी। जमींदार के पास धन है, इसीलिए वो अकड़ कर बात करता है। ठीक किया तुमने जो उसे लताड़ दिया, लेकिन उसने 10 दिन का समय दिया है। अब 10 दिन में उसका कर्ज कहाँ से चुकाएंगे हम, क्योंकि काम तो तुमसे खेत में बिल्कुल नहीं होता है। देख लेंगे गौरी, रहा सवाल काम का, तो तुम तो जानती हो कि मैं अचानक से धनवान बनने में विश्वास रखता हूँ। देखना, हमारे दिन एक दिन जरूर बदलेंगे। तभी वहाँ अर्जुन का मित्र लकड़हारा रतन आ पहुँचा। हाँ, दिन तो बदलते हैं मेरे मित्र, लेकिन आलसी और लालची लोगों के दिन कभी नहीं बदलते। क्या मतलब है तुम्हारा? अर्जुन, तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए कितनी बड़ी जमीन छोड़ कर गए। अगर तुम मेहनत करते तो बहुत अच्छी फसल होती। न तुम्हें कर्ज लेने की जरूरत पड़ती, न लोग तुम्हें तिरस्कार से देखते। और भूलो मत, तुम्हारे ऊपर केवल जमींदार का कर्ज नहीं है, तुमने तो गांव के हर किसी से उधार लिया हुआ है। जब लोग तुम्हें पकड़कर वसूली की बात करते हैं तो मित्र होने के नाते मुझे बहुत बुरा लगता है भाई। बस बस बस, तुझसे कितनी बार कहा है रतन कि मुझे ज्ञान मत दिया कर। अरे मुझे पता है, तुम मेरी बात एक कान से सुनते हो और दूसरी कान से निकाल देते हो। अच्छा सुनो, मैं कल घने जंगल की गहराई में जा रहा हूँ। तुमने मुझसे कहा था जब भी जंगल लकड़ी काटने जाऊं तुम्हें बता दूं, क्योंकि तुम जंगल से कुछ जड़ी बूटियां लाने की बात कर रहे थे। ये सुनकर अर्जुन के चेहरे पर चमक आ गई। हाँ हाँ, सुना है जंगल में ऐसी विचित्र जड़ी बूटियां मिलती हैं जिन्हें बेचकर बहुत धन कमाया जा सकता है। अब ये तो मुझे नहीं पता है भाई, कौन सी जड़ी बूटियां बिकेंगी, पर तुमने कहा था इसलिए बता दिया। मैं सुबह ही जंगल निकल जाऊंगा। और मैं सुबह ही तुम्हारे घर आ जाऊंगा। रतन चुपचाप वहाँ से चला गया और अर्जुन के मन में लालच का बीज और गहरा जम गया। अगले दिन प्रातःकाल अर्जुन रतन के घर पहुँचा। मुझे विश्वास था कि तुम सुबह जल्दी ही आ जाओगे। चलो चलते हैं। कुछ देर बाद दोनों घने जंगल की गहराई में खड़े थे। चारों ओर विचित्र धुंध छाई हुई थी। अर्जुन बड़े गौर से जंगल में उगी जड़ी बूटियों को देख रहा था। अरे रतन, यहाँ तो बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि इनमें से कौन सी सबसे अधिक मूल्यवान है। देखो भाई, ये मुझे नहीं पता। मैं तो यहाँ अच्छी लकड़ी काटने आया हूँ। कौन सी जड़ी बूटी तोड़नी है ये तुम जानो। अर्जुन जड़ी बूटियों को गौर से देखने लगा। एक काम करता हूँ, जितनी भी जड़ी बूटियां दिख रही है ना, सब तोड़ लेता हूँ
और फिर किसी अच्छे वैद्य को दिखाऊंगा, वही बता देगा कि कौन सी सबसे अधिक मूल्यवान है। अरे कुछ ना कुछ तो आमदनी हो ही जाएगी। बड़ा ही विचित्र किस्म का इंसान है तू। अच्छा खासा खेत होते हुए भी तेरे मन से धन का लालच खत्म नहीं हो रहा। इतना कहकर रतन एक वृक्ष के पास गया और लकड़ी काटने लगा। उधर अर्जुन जड़ी बूटियां तोड़ने लगा। तभी अचानक उसकी नजर सामने पड़े एक खंडर पर गई। रतन, अरे इधर आओ, देखो सामने खंडहर। जंगल में ऐसे खंडहर तो होते ही हैं, इसमें इतनी चौंकने वाली क्या बात है? नहीं रतन, देखो यहाँ चारों ओर धुंध है और अंधेरा भी है, लेकिन उस खंडहर के अंदर से रोशनी आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे अंदर कोई है। मुझे लगता है हमें जाकर देखना चाहिए। दिमाग खराब हो गया है क्या? ये जंगल का खतरनाक इलाका है, मुझे नहीं लगता है कि हमें वहां जाना चाहिए। परंतु अर्जुन की जिद और जिज्ञासा उस रहस्यमयी रोशनी को देखकर और बढ़ गई। जो भी हो, मैं तो खंडहर के अंदर जाऊंगा। ये कहकर अर्जुन खंडर की ओर बढ़ने लगा। रतन नाराज हुआ, पर अकेला छोड़ भी नहीं सकता था। मेरी गलती थी कि इसे जंगल में ले आया। अगर कुछ हो गया तो गौरी भाभी मुझे ही दोष देंगी। मजबूरी में रतन भी अर्जुन के पीछे चल पड़ा। अर्जुन जैसे ही टूटे हुए खंडर के द्वार तक पहुंचा, अचानक एक साधु उसके सामने आ गया। इस खंडहर के अंदर मत जाओ। लेकिन भीतर से रोशनी आ रही है। उस रोशनी से मेरी उत्सुकता और बढ़ गई है। साधु महाराज, मेरे रास्ते से हट जाइए। मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ, अंदर कुछ नहीं है। ये घना जंगल है। आसपास देखो, क्या तुम्हें कोई दिखाई दे रहा है? तुम भी तो मुझे दिखाई दे रहे हो, मेरे रास्ते में मत आओ। अर्जुन ने साधु की बात को नजरअंदाज किया और भीतर चला गया। रतन भी मजबूरी में उसके पीछे खंडहर में प्रवेश कर गया। अंदर पहुंचते ही अर्जुन की नजर एक काले पत्थर पर पड़ी। वही पत्थर रोशनी छोड़ रहा था। ये तो बड़ा ही चमत्कारी और मायावी पत्थर लग रहा है। रोशनी इसी से निकल रही थी। जरूर ये कोई अद्भुत खजाना है। वही साधु नहीं चाहता है कि मैं इसे उठाऊं। इतना कहकर अर्जुन तेजी से पत्थर की ओर बढ़ा। अर्जुन, अरे उस पत्थर को मत उठाओ। क्यों? ऐसा क्यों कह रहे हो? अरे न जाने क्यों, पर मुझे लगता है हमें साधु महाराज की बात मान लेनी चाहिए। बकवास मत करो। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मुझे साधुओं की बात में कोई दिलचस्पी नहीं होती। इतना कहकर अर्जुन ने वो काला पत्थर उठा लिया। पत्थर उठाते ही उसके शरीर में एक अद्भुत शक्ति का संचार होने लगा। उसी क्षण साधु फिर आ पहुंचा। मूर्ख, उस पत्थर को वहीं रख दो जहां से उठाया था। तुम नहीं जानते कि कितनी बड़ी मुसीबत अपने साथ ले जा रहे हो। ये पत्थर तुम्हें बर्बाद कर देगा। बर्बाद कर देगा? लेकिन यह पत्थर तो मुझे मायावी लग रहा है। मुझे केवल यह बताओ कि यह चमक क्यों रहा है? क्योंकि ये कोई साधारण पत्थर नहीं है। इसे चंद्रलेखा का पत्थर कहा जाता है। ये मनुष्य के भीतर के लालच को बढ़ाता है। लालच बढ़े तो इच्छाएं भी बढ़ती है। ये पत्थर इच्छाओं को पूरा तो करता है, परंतु धीरे धीरे इंसान को राक्षसी प्रवृत्ति में धकेल देता है। मुझे इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है। बस मुझे ये बताओ, क्या ये पत्थर मुझे धनवान बना सकता है? हाँ, धनवान तो बना सकता है, लेकिन याद रखो, धनवान बनने के बाद यही पत्थर तुम्हें बर्बाद भी कर देगा। साधु की बात पूरी होती उससे पहले ही अर्जुन ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। बस 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 बस, इससे अधिक जानने की मुझे आवश्यकता नहीं है। मेरे लिए इतना ही काफी है कि यह पत्थर मुझे धनवान बना सकता है। अब मुझे बताओ, ये कैसे करेगा? लगता है तू बड़ा लालची है। नियति ने तुम्हें इस पत्थर के लिए चुना है। अगर मैं इसका इतिहास भी बता दूं, तो भी तू वही करेगा जो तेरे मन में है। ये पत्थर तेरे मन की इच्छाएं सुनेगा और उसे अनुसार तुझसे बात करेगा। अर्जुन ये सुनकर उल्लास से भर गया। देखा रतन, तेरे साथ जंगल आना कितना सही रहा। अरे अब मैं धनवान बन जाऊंगा। एक बार सोच ले अर्जुन,
साधु महाराज की बातों में गहरा रहस्य है। अरे मुझे किसी रहस्य से कोई लेना देना नहीं है। इतना कहकर अर्जुन पत्थर लेकर वहाँ से चला गया। महाराज, मेरा मित्र बहुत लालची है, कृपया उसे क्षमा करें। भविष्य में तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी। जब भी मुझसे मिलने आना, अपनी कुल्हाड़ी को साथ में लाना। इतना कहकर साधु वहाँ से चला गया। उधर अर्जुन ने घर जाकर सारी घटना पत्नी गौरी को सुनाई। क्या ये सब सच में हुआ था? हाँ गौरी, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। तो फिर तेरा मित्र रतन मूर्ख है। वो तुम्हें इतना कीमती पत्थर ले जाने से रोक रहा था, और वो भी एक साधु की बातों में आकर। शायद उसकी किस्मत में ये पत्थर था ही नहीं। अब इस पत्थर से धन मांग कर देखो, तभी पता लगेगा इसका चमत्कार क्या है। अर्जुन ने पत्थर की ओर देखा। क्या तुम मुझे धनवान बना सकते हो? तभी पत्थर से एक सुरीली स्त्री की आवाज गूंजी। क्या चाहते हो? आवाज सुनकर अर्जुन और गौरी दोनों चौंक गए। इसके अंदर तो किसी स्त्री की आवाजें आ रही है। तो साधु सच कह रहा था। क्या तुम हमें धनवान बना सकती हो? हाँ, बना सकती हूँ। तो फिर मुझे ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं दे दो। जो ही उसने कहा, पत्थर से रंग बिरंगी और देखते ही देखते उनके सामने ढेर सारे सोने की मुद्राएं प्रकट हो गई। हम सचमुच धनवान बन गए हैं। ये पत्थर तो सच में मायावी निकला। अर्जुन ने पुनः पत्थर की ओर देखा। क्या तुम मुझे और स्वर्ण मुद्राएं दे सकती हो? मनुष्य, तू बहुत ही बड़ा मूर्ख है, मूर्ख। क्या मतलब है तेरा? मैंने तुझे इतनी मुद्राएं दे दी है कि यदि तू बुद्धिमानी से काम ले तो इस पूरे गांव का जमींदार ही नहीं बल्कि गांव का राजा बन सकता है। क्या? सचमुच? और मैं तुझे इन स्वर्ण मुद्राओं का सही उपयोग करना सिखाऊंगी। पहले अपने गांव के गरीब किसानों की जमीन खरीद। जब सारी जमीन तेरे नाम होगी तो किसान तेरे गुलाम बन जाएंगे। याद रख, जिसके पास खेतों का अधिकार होता है उसी के पास सब कुछ होता है। अर्जुन ने ये सुनकर दंग रह गया। लेकिन गांव के सभी किसान अपनी जमीन मुझे क्यों बेचेंगे? कई खेत तो जमींदार के हैं। पहले गरीब किसानों की जमीन खरीद, उसके बाद अगला कदम क्या होगा वो मैं तुझे बताऊंगी। उस दिन से अर्जुन ने किसानों की जमीन खरीदना शुरू कर दिया। गांव वाले हैरान थे कि उसके पास अचानक इतना धन कहां से आया, परंतु इस रहस्य को रतन के अलावा कोई नहीं जानता था। कुछ ही दिनों बाद अर्जुन गांव का सबसे बड़ा धनवान किसान बन चुका था। एक दिन रतन अर्जुन के घर आकर उससे बोला, अर्जुन, गांव में चर्चा है कि तेरे पास अचानक इतना धन कैसे आया, परंतु इसका सच मैं जानता हूँ। वो पत्थर। अर्जुन ये सुनकर आग बबूला हो गया। ए सुन ल कढ़ारे, जब तक मैं गरीब था ना तभी तक तुमसे मित्रता निभाई। अब मैं गांव का सबसे बड़ा धनवान हूँ। धनवान व्यक्ति के बारे में चर्चा होना स्वाभाविक है। आज तो मेरे घर आ गया है, लेकिन दोबारा मत आना। अर्जुन का रवैया देखकर रतन स्तब्ध रह गया और चुपचाप वहाँ से चला गया। कुछ दिन बाद अर्जुन ने पत्थर से कहा, मैंने गांव के सारे किसानों की जमीन खरीद ली। अब बताओ अगला कदम क्या होगा? गांव के किसान जब भी मुसीबत में पड़ते हैं तो जमींदार से कर्ज मांगते हैं, और तुम्हारे गांव का जमींदार अच्छा है। वो उन्हें बिना ब्याज का कर्ज देता है। इसीलिए अब तुम्हें उस जमींदार को खत्म करना होगा। नहीं नहीं, मैं किसी की हत्या नहीं कर सकता। हत्या करने की हिम्मत नहीं रखता तो तरक्की भी मत कर। सफलता उन्हीं को मिलती है जो बाधाएं हटाना जानते हैं। लेकिन अगर मैंने जमींदार को मार दिया तो गांव वाले मुझ पर आरोप लगा देंगे। आरोप तो लगाएंगे पर कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि अब तुम साधारण किसान नहीं रहे। तुम्हारे पास उनकी जमीनें हैं। तुम उनका मसीहा बनकर कह देना
अब से मैं ही तुम्हें कर्ज दूंगा। गांव वाले सब भूल जाएंगे, फिर उन्हें भारी ब्याज पर फंसाकर उनकी बची कुची जमीन भी हड़प लेना। तब तुम इस गांव के राजा कहलाओगे। ये पत्थर बिल्कुल सही कह रहा है। ये बात हमारे दिमाग में क्यों नहीं आई? अर्जुन की आंखों में पागलपन उतर आया। गौरी, आज की रात जमींदार की जिंदगी की आखिरी रात होगी। मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। अर्जुन का स्वभाव पूरी तरह बदल चुका था। वो और उसकी पत्नी अब पूरी तरह उस रहस्यमय पत्थर के वश में थे। रात को आसमान में घने बादल छा गए। जमींदार अपनी हवेली की छत पर टहल रहा था। अर्जुन तलवार लेकर हवेली की पिछली दीवार से अंदर घुसा। वह जमींदार को ढूंढने लगा और मन ही मन बोला, जरूर अपने कमरे में सो रहा होगा। सोते ही उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा। तभी उसकी नजर छत पर पड़ी। वहाँ जमींदार टहल रहा था। अर्जुन दबे पांव उसके पीछे पहुंचा। जमींदार पलटा तो अर्जुन को देख चौंक गया। अरे, तुम मेरी हवेली में क्या कर रहे हो? तुझे क्या लगता है मैं यहाँ किस लिए आया हूँ? तुम्हारे इरादे सही नहीं लगते। वैसे भी तुम अचानक धनवान बने हो। जरूर चोरी डकैती से यह धन कमाया होगा। ये सुनकर अर्जुन बौखला गया और उसने जमींदार को जोर से धक्का दे दिया। जमींदार चीखता हुआ छत से नीचे गिर पड़ा। नौकर दौड़ पड़े, लेकिन अर्जुन मौका पाकर अंधेरे में भाग निकला। घर पहुंचकर उसने गौरी से कहा, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। अब हम गांव के मालिक हैं। हाँ अर्जुन, अब तुम इसी गांव के स्वामी हो। अगले दिन पूरा गांव शोक में डूबा था। जमींदार ने हमेशा गांव वालों की मदद की थी। सबकी आंखों में आंसू थे। रतन लकड़हारा भीड़ से दूर खड़ा ये दृश्य देख रहा था। न जाने क्यों मुझे लग रहा है जैसे इस गांव पर कोई बड़ी विपत्ति आने वाली है। दिन बीतते गए। गांव वाले चिंता में थे। गांव में सूखे जैसे हालात हैं। अगर जमींदार जीवित होता तो हमारी मदद करता। अरे तुम सही कह रहे हो। जमींदार की कोई संतान भी नहीं है। उसके बिना तो पूरा गांव अनाथ जैसा लग रहा है। लेकिन अब हम कर भी क्या सकते हैं? तभी वहाँ अर्जुन आ पहुँचा। गांव वालों, मैं जानता हूँ जमींदार के जाने के बाद तुम सब अकेला महसूस कर रहे हो। अब तुम्हारे सुख दुख में तुम्हारा साथ कौन देगा? मैं दूंगा। क्या सच में? हाँ, मैं भी किसान हूँ। मैं जानता हूँ समय पर अच्छे बीज बोना कितना जरूरी है। इसलिए मैं तुम्हें बीज खरीदने के लिए ढेर सारा धन दूंगा। जमींदार हमें बिना ब्याज के कर्ज देता था। क्या तुम भी ऐसा करोगे? हाँ, क्यों नहीं। गांव वाले खुश हो उठे। अर्जुन ने सभी को धन दिया और साथ ही चालाकी से उनके अंगूठे एक कागज पर लगवा लिए। फिर वो घर लौटकर अपनी पत्नी गौरी को सारी घटना बताने लगा। सभी गांव वालों ने विश्वास से अपने अंगूठे लगा दिए हैं। अब हम अपने मकसद में सफल होने जा रहे हैं। गौरी उस काले पत्थर को हाथ में लिए देख रही थी। सब कुछ इस पत्थर की वजह से हुआ है। सही कहा। जब वे लोग कर्ज लौटाने आएंगे तब उन पर भारी ब्याज लगाना। वे इनकार करेंगे पर कागज पर उनके अंगूठे हैं। ना चाहते हुए भी वे अपनी जमीन तुम्हारे नाम कर देंगे। तब तुम पूरे गांव के राजा बन जाओगे। ये सुनकर अर्जुन पागलों की तरह हंसने लगा। कुछ ही दिनों में वही हुआ। गांव वालों ने ब्याज नहीं चुका पाए और अपनी जमीनें गंवा दी। अर्जुन और गौरी घमंड में चूर हो चुके थे। वे पत्थर को निहारते रहे। अर्जुन, इस पत्थर से हमेशा किसी स्त्री की आवाज आती है। क्या सच में इसके अंदर कोई स्त्री मौजूद है? कहीं ये कोई देवी तो नहीं है ना? अर्जुन ने भी सोच में डूबकर पत्थर से प्रश्न किया। तुम कौन हो? क्या मैं तुम्हें देख सकता हूँ? चंद्रलेखा। मैं उस हस्ती को देखना चाहता हूँ जिसने मेरी इतनी मदद की। इतना कहते ही पत्थर से रंगी बिरंगी किरणें निकली। फिर
अचानक काला धुआं उठा और एक भयानक रूप वाली डायन प्रकट हुई। अर्जुन डर से कांप गया। गौरी चीख उठी, अरे मूर्ख, तूने वही गलती कर दी जो नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। तू मेरे सम्मोहन में था। लालच ने तेरा विवेक छीन लिया था। तेरी पत्नी भी तेरे स्वभाव की ही थी। मैं वर्षों तक इस काले पत्थर में कैद रही, अब आजाद हुई हूँ और अब मुझे खून चाहिए, खून, तुम्हारी पत्नी का खून। इतना कहकर डायन ने गौरी की गर्दन पर अपने नुकीले दांत गड़ा दिए। गौरी की चीखें पूरे घर में गूंज उठी। वह वही ढेर हो गई। अर्जुन चीखता हुआ बाहर भागा और गांव वालों से मदद मांगी, पर किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। सब चुपचाप देखते रहे। तभी बाहर रतन पहुंचा। अर्जुन ने रोते हुए सारी घटना उसे बताई। साधु महाराज ने कहा था ये पत्थर हर इच्छा पूरी करेगा, लेकिन अंत में बर्बाद कर देगा। रतन को अचानक साधु की बात याद आई। वह कुल्हाड़ी लेकर खंडहर में पहुंचा। मुझे पता था तुम आओगे। महाराज, ये क्या रहस्य है? वर्षों पहले यहाँ राजा विक्रम का महल था। एक दिन उसे जंगल में एक युवती मिली। वो उससे विवाह कर लाया, लेकिन वो युवती कोई मानव नहीं बल्कि चंद्रलेखा नाम की डायन थी। महल में हत्याएं होने लगी। आखिरकार मैंने उस डायन को इस काले पत्थर में कैद कर दिया। राजा विक्रम का राज्य समाप्त हो गया और यह महल खंडहर बन गया। जब तेरे मित्र अर्जुन ने यह पत्थर लिया, तब मैं उसे चेतावनी देना चाहता था, पर नियति के खेल निराले होते हैं। अब उस डायन का अंत तुम्हारे हाथों में लिखा है। साधु ने रतन की कुल्हाड़ी पर मंत्र फूका और कहा, जा, उससे मुकाबला कर। वो तुझे लालच देगी, पर उसके जाल में मत फंसना। उसका अंत करना ही होगा। रतन गांव लौटा। गांव में लाशें बिखरी थी। उनमें उसका मित्र अर्जुन भी मृत पड़ा था। डायन काले धुएं में लिपटी खड़ी थी। मेरे हाथ में मंत्र युक्त कुल्हाड़ी है, पर मुझ पर वार मत करना। मैं तुझे दुनिया का सबसे धनवान इंसान बना दूंगी। नहीं, मैं एक साधारण लकड़हारा हूँ। मेरे लिए 2 वक्त की रोटी ही काफी है। मुझे तेरा धन नहीं चाहिए। इतना कहते ही रतन ने कुल्हाड़ी से वार किया। वार पड़ते ही डायन का देह आग से जल उठा। उसकी चीखें आसमान में गूंजी। कुछ ही क्षणों में वो राख बनकर बिखर गई। गांव में सन्नाटा छा गया।